एक है स्टड मिल और दूसरा है रॉ फूड, कच्चा यानी फ्रूट और सलाद, खीरे, टमाटर, स्प्राउट। तो ये कच्चा खाना है। जितना भी स्टड मिल है, पका हुआ खाना, वो कभी भी हमारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। यदि हम बीमार हैं तो वो पका हुआ खाना यदि हम खाते हैं तो वो हमारी बीमारी को और बढ़ाता है। और जितना भी रॉ फूड्स है, कच्चा खाना है, वो हमारी बीमारी को ठीक करता है। तो हम क्या करते हैं, तो हम हमेशा पका हुआ खाना खाते हैं, जैसे दूध, चाय, जो भी चीज पका के। हम देखते हैं कि आज से 2.5 लाख साल पहले ना तो अग्नि थी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी। तो उस समय खाना कैसा होता था, सभी भगवान राम को सभी मानते हैं, सबको पता है कि उनका खाना क्या था। क्योंकि उस समय ना तो अग्नि थी और ना ही इलेक्ट्रिसिटी थी, और यही हमारी बीमारी का कारण है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी पका हुआ खाना है वो कभी भी हमारी बीमारी को ठीक नहीं करता है, और वो सारा हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होता है। उससे एनर्जी तो मिलती है और वो ऑब्जर्व होता है हमारी बॉडी के अंदर। पूरी तरह से उसका मल, जो उसका वेस्टेज है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल ही नहीं पाता। और जितना भी रॉ फूड्स है, कच्चा खाना, वो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट होता है, और जो कि पूरी तरह से हमारे बॉडी की सर्विस करता है। उसके अंदर मैक्सिमम फाइबर होता है, जिसके वजह से हम लोग बिना दवाइयों के ठीक होते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी अंग्रेज कंट्री है, वहां पे उनके एजुकेशन के अंदर हेल्थ एजुकेशन है, और उनके धर्म में भी हेल्थ एजुकेशन है। एक हिंदुस्तान ही ऐसा है कि ना तो हमारी एजुकेशन में हेल्थ एजुकेशन है और ना ही हमारे धर्म के अंदर हेल्थ एजुकेशन है। तो वहां पे बच्चों को सबको पता है कि भाई हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत से कंट्रियों में, तो 3-4 कंट्रियों में हम गए हैं, 5 कंट्रियों में गए हम। मैं जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और पेरिस, फ्रांस। तो वहां पे हमें कोई मेडिकल स्टोर नहीं मिलता है, कोई हमारे को क्लिनिक नहीं मिलेगा, और गवर्नमेंट के सब हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट के हैं, वो भी खाली रहते हैं। तो हम लोग भी स्वस्थ रह सकते हैं, अपनी बीमारियों को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बीमार होते हैं और हम पका हुआ खाना यानी कि स्टड मिल, जैसे दूध, चाय और पका हुआ खाना यदि हम बंद कर दें और उसकी जगह यदि हम कच्चा खाना शुरू कर दें, तो आप देखना कि हमारा बिना दवाइयों के ही 5 से 6 घंटे के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। जितनी भी एक्यूट डिसीज होती है, सबको ठीक कर सकते हैं। तो ये वीआईपी खान पान। अभी एक चीज बताता हूँ आपको। एक पिज्जा है, पिज्जा अब तो कुछ ऐसे आइटमें भी आ गई है, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये चाप और ऐसी चीजें आ गई है। यदि हम इन फूड्स को जमीन में 1 हफ्ते तक एक साइड में दबा दें और एक साइड में कच्चा यानी कि एप्पल, खीरा, टमाटर दबा दें, तो 1 हफ्ते बाद यदि आप खोल के देखोगे तो खीरा, टमाटर और वो तो वहां तो कुछ नहीं पाएगा, सब खा चुके हो कीड़े मकोड़े। और दूसरी जगह देखोगे वो एज इट इज मिलेगा। इस खाने को तो कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते। आप ये देखो, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है। और हम लोग क्या करते हैं कि खाना हमेशा पका हुआ खाना खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, तीनों समय। सुबह हमें पराठे चाहिए और शाम को भी। हालांकि खाना भी जरूरी है क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है। और जबकि एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना भी कच्चा खाना है उससे 3 टाइप के हमारे को एनर्जी भी मिलती है, उससे बॉडी की सर्विस भी करता है वो, और उससे हमारे को ड्राइवर भी मिलते हैं। जैसे आप देखते होंगे, एक मोटरसाइकिल होती है, उसके अंदर पेट्रोल डालते हैं,
पेट्रोल से हमारे को एनर्जी मिलती है, और उसके लिए चाहिए मोटरसाइकिल। जब तक उसका ड्राइवर नहीं होगा चलाने वाला तो वो मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, और एक ड्राइवर चाहिए मोटरसाइकिल चलाने। तो ऐसे ही जो पका हुआ खाना है जिसको हमने आप अग्नि से तैयार किया है खाने को, चाहे वो दूध चाहे कुछ भी है, उससे केवल एनर्जी मिलती है जैसे पेट्रोल से मिलती है। और जितना रॉ फूड्स है उससे हमारे को ड्राइवर मिलते हैं। ये गुंटूर बोल स्टडी है जर्मनी से, 1999 में इसको नोबेल प्राइज मिला है। इसका फंक्शन ये है कि यदि हम रॉ फूड्स खाते हैं, कच्चा हुआ खाना खाते हैं, तो वो हमारी बीमारी को ठीक करता है, वो हमारी बीमारी तक पहुंचता है। यदि हम 1 महीने तक पका हुआ खाना छोड़ के और कच्चा खाना खाएं, कोई नहीं मरने वाला है। पका हुआ खाना किसी का इलाज नहीं है। तो कैंसर के पेशेंट घर पर ही ठीक हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता उसको। हमारे हॉस्पिटल में कैंसर के पेशेंट को इसी तरीके से 1 महीने के अंदर ठीक करते हैं, और उसको ठीक होना ही होना होता है। जितने लकवे के पेशेंट है वो सभी ठीक हो जाएंगे, जितने किडनी के पेशेंट है वो सभी ठीक हो जाएंगे, और उनको कोई भी ठीक होने से नहीं रोक सकता। तो इस बारे में तो पका हुआ खाना और वीआईपी खाने से खाना खाना है। और दूसरा एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, हमारा खाना इतना बना है कि जिसकी जितनी बड़ी मुट्ठी उसका उतना ही खाना, और हम क्या करते हैं कि कई कई मुट्ठियां खा जाते हैं और खाते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, और यही हमारी बीमारी का कारण बनता है, और वो भी पका हुआ खाना। और जबकि यदि रॉ फूड्स अपनी मुट्ठी के 4 गुना खाएंगे उतना जल्दी इलाज करेगा। यानी कि खीरे, टमाटर, सलाद, एप्पल, मतलब जितने फ्रूट्स हैं, जितने ड्राई फ्रूट्स भिगो के, और जितने स्प्राउट जैसे मूंग की दाल और ये क्या नाम अपना मोठ की दाल, इसको भिगो के अब यदि खाएंगे वो ज्यादा खा सकते हैं, वो ज्यादा से इलाज है। कम है उसका खाना, कम से खाना है और ज्यादा से इलाज है। बॉडी वेट के हिसाब से हम खाते हैं। तो ये था वीआईपी खान पान। दूसरा है रेस्पिरेटरी डिसीज। देखो इन बीमारियों को हम कोई नहीं रोक सकता, मेरे को भी आ सकती है, आप सभी भी बीमार हो सकते हैं। खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी दस्त सबको हो सकता है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जैसे खांसी, जुकाम, बुखार। तो 1917 से पहले एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश था जहां पर बीमारी 0 थी और पूरे वर्ल्ड के लोग बीमार रहते थे। 1917 में पहली बार एक कोरोना लेके आए अंग्रेज लोग। हमारा देश उस टाइम अंग्रेजों के अधीन था। तो वो लोग, उन्होंने देखा कि इनकी पैथी तो इतनी बढ़िया है कि क्यों ना इसको, हमारी पैथी को चुरा लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया कि ये लोग तो बीमार ही नहीं होते हैं, और यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, हिंदुस्तान की जनसंख्या हमेशा से ज्यादा रही है, तो कैसे इन लोगों को बीमार किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, 1917 में फर्स्ट टाइम कोरोना लेके आए, और इतना डराया गया लोगों को कि लोगों को पहले तो कोरोना लेके आए सब। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या किया, हमारा देश ऋषि मुनियों और वैद्यों का देश था। वैद्य लोग इलाज करते थे। तो 2.5 लाख वैद्यों को उठा के जेलों में चढ़ा दिया। 2.5 लाख वैद्यों की हत्याएं कर दी गई, और इतना डराया गया कि खांसी, जुकाम, बुखार तो किसी को भी आता है, तो इतना डरा के अपनी दवाइयों से उनको ठीक किया गया। और इससे क्या हुआ कि इतना डराया गया कि 2.5 करोड़ लोग, 26 करोड़ पॉपुलेशन होती थी हमारे देश की, और 2.5 करोड़ लोग 5 से 6 महीने में मार दिया गया डरा के। वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। और उसके बाद कोरोना 2020 में इस मेडिकल साइंस को बचाने के लिए लेके आए। एक अभी हम 2017 में पढ़ रहे थे कि एक एंटीबायोटिक आपने सुना होगा, कॉम्बीफ्लेम, सेराडम,
इस टाइप की एंटीबायोटिक आती थी जो कि वो भी आपको ठीक नहीं कर पा रही थी, आपका खांसी जुकाम बुखार भी ठीक नहीं कर पा रही थी। और इन्होंने कहा कि ऐसे तो हमारे सारे हॉस्पिटल फेल हो जाएंगे, तो क्यों एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए। और माहौल सबसे बढ़िया क्रिएट करने का तरीका है कि लोगों को डराया जाए। और इस बार भी हमारे हिंदुस्तान में 50 से 60 लाख लोग, ये तो मिनिमम है, कोरोना की वजह से मर गए। जो हॉस्पिटल चला गया, जो डर गया वो मरा, और जिन्होंने घर पर इलाज किया कोई भी नहीं मरा, क्योंकि बीमारी से कभी किसी की मृत्यु होती ही नहीं है। आप कितने भी बीमार हो, यदि आप मेडिसिन नहीं लेते हैं और आप पका हुआ खाना छोड़ दें तो आप ठीक होने लगेंगे। बीमारी से किसी की भी मृत्यु नहीं होती है, हमारा यह मानना है। किसी को बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरना है तो उसके इलाज से डरना है। अभी आज एक डेमो दिखाने जा रहा हूं मैं, जो एक्यूट डिसीज, अभी गर्मियां आएंगी, ये जो गर्मी है, ये गर्मी हमारे को ठीक करने वाली गर्मी है। अभी जो आएगी ना बारिशों के बाद की जो गर्मी आएगी, उसमें एक बीमारी आती है डायरिया, जिसमें उल्टी, दस्त और पेट में दर्द एक साथ होता है। ऑन रिकॉर्ड यदि 100 लोग हॉस्पिटल में जाते हैं उस बीमारी से, और लगभग सभी जाते हैं, देखो मजेदार की बात के सभी जाते हैं ज्यादातर। यदि 100 लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो 15 लोगों की मृत्यु होती है। ये ऑन रिकॉर्ड है, और ऑफ रिकॉर्ड तो आप सोच भी नहीं सकते कितने लोग मरते होंगे। तो उस बीमारी को हमारी नेचुरोपैथी के अंदर एक वरदान मानते हैं, क्योंकि वो उसमें लूज मोशन लगते हैं और उल्टी साथ साथ लगती है और पेट में दर्द होता है, बुरोड़े उठते हैं। और जो जब लूज मोशन लगते हैं तो हमारी बॉडी से जो जितना भी जहर है वो बाहर निकल रहा होता है। यदि हम स्वस्थ होते तो लूज मोशन ही नहीं लगती, और वो हमारी आंतों को कमजोर कर रहा होता है। और जो उल्टी है, उल्टी की एक लिमिट है, क्योंकि अधपचा खाना वो जो बाहर निकल गया तो उल्टी बंद हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 1 लीटर पानी गर्म करते हैं। 1 लीटर पानी जैसे ही हम गर्म करेंगे और जैसे ही उल्टी बंद होगी, तो आप देखना कि उसमें से 1 बाउल के अंदर हम पानी निकालेंगे, और उस कोसा पानी होगा गर्म, हल्का गर्म। तो उस 1 बाउल में उस पेशेंट को, उस मरीज को हमें क्या करना है कि चम्मच के साथ पानी पिलाना है, और धीरे धीरे से उसको पानी पिलाना है। जैसे ही उसको वो पानी पचता है, यदि उसको उल्टी नहीं आती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि वेट करनी है थोड़ी और धीरे से फिर पानी पिलाएंगे। और यदि वो पानी पी लेता है तो जो बाकी का बचा हुआ पानी है उसमें आधा नींबू निचोड़ेंगे हम, और आधा नींबू निचोड़ने के बाद उस पानी को उसको पिलाएंगे। और जैसे ही वो पानी पूरा पिएगा, आप देखना कि उसके दस्त भी बंद, उल्टी दस्त इमीडिएट बंद, और सिर्फ आधे घंटे के अंदर। और किसी डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर आपके घर में है। आपको उस दिन क्या करना है, कोई भी पका हुआ खाना नहीं खाना आपने, कोई दूध चाय नहीं पीनी है। और उस दिन खाना क्या है, खीरे, टमाटर, सलाद और फ्रूट्स। यदि हम उस दिन खीरे, टमाटर, सलाद खाएंगे तो आप देखना 6 घंटे के अंदर हम उस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर लेंगे। उसके बाद 6 महीने तक तो वो बीमारी आने वाली है। और इसी बीमारी को, इसी तरह से यदि किसी को बुखार आ जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले, यदि हमें ये लगता है कि हमें बुखार आने वाला है, तो सबसे पहले तो दूध चाय बंद करो, अपना पका हुआ खाना बंद करो, और तुरंत ही कच्चे खाने पे आ जाओ, खीरे टमाटर खाने शुरू कर दो, और 2 से 3 घंटे के अंदर ही आपका बुखार ठीक हो जाएगा। इस बात की हमारी गारंटी है। और किसी को ये लगता है कि 2 घंटे में बुखार कैसे ठीक करना है, तो हमारे हॉस्पिटल में 2 घंटे के अंदर बुखार ठीक होता है।
नेचुरोपैथी में 2 घंटे के अंदर हम पेशेंट को ठीक करके और उसके दोबारा उसके बुखार नहीं आता। सिर्फ खाना ही तो चेंज करना है। तो जो छोटे छोटे कैप्सूल खाते हैं हम, उसकी बजाय बड़े बड़े कैप्सूल खा सकते हैं हम। कम से कम 300 ग्राम का कैप्सूल है खीरा, 50 ग्राम का कैप्सूल है टमाटर, जिसके अंदर 95% लिविंग वाटर होता है और हमारी बॉडी के अंदर 70% लिविंग वाटर है। तो ये चीजें हमें ठीक करती है। तो इस तरह से हम रेस्पिरेटरी डिसीज को, किसी को बुखार आता है, कोई मेडिसिन नहीं, किसी भी मेडिसिन की किसी को कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, खाना चेंज करना है। यदि कोई गरीब आदमी है, अगर वो नहीं खा सकता तो सारा दिन 1 दर्जन केले खा ले। केला एक ऐसा फल है, एक ड्राई फ्रूट है गरीबों का और एक फ्रूट है। ये 2 फ्रूट ऐसे हैं। गरीबों का ड्राई फ्रूट है मूंगफली की गिरी और केला। केला इसलिए सस्ता रहता है क्योंकि इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। यदि इसकी स्टोरेज किया जा सकता तो आज आपको 500 रुपए दर्जन भी केला नहीं मिलता। इतनी ताकत है केले के अंदर। सबसे बेस्ट फ्रूट है केला। और सबसे बड़ी एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं आपको, जितने भी फ्रूट्स हैं हम 24 घंटे खा सकते हैं। रात को सोते हुए भी अपना वह काम करते हैं। अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अभी पीछे शादी थी 3 तारीख की दिल्ली में और हम जाम में फंस गए। लगभग 11 बजे हम पहुंचे और जैसे ही 11 बजे जैसे हमने खाना खाया 10:30-11 बजे, तो मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मेरे को लगा कि ना बेचारे को लूज मोशन लगने वाले हैं। तो जैसे ही 2 बजे हम वापसी आए अपने घर पे पानीपत में, तो मेरे को पूरी तरह से लूज मोशन लग चुके थे। और उससे अगले दिन 4 तारीख को मेरा सेमिनार